श्राद्ध में कितने ब्राह्मण लोग को बुलाना चाहिए? हाँ, ये श्राद्ध में देखिए, वैसे तो पहले हमने पहला क्वेश्चन पर, तो श्राद्ध तो है श्रद्धा का विषय, तो ब्राह्मण एक ही आए चलेगा, लेकिन शुद्ध होना चाहिए। गुटखा खैनी खाने वाला ब्राह्मण नहीं चलेगा, है ना। उल्टे सीधे आचरण करने वाला ब्राह्मण नहीं चलेगा। शुद्ध पवित्र ब्राह्मण होना चाहिए। कुल कोई भी है, तो कोई गोत्र में जन्म लिया है, कोई कुल में जन्म लिया है, उससे फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ब्राह्मण का कर्म उनका अगर है, चरित्र ब्राह्मण वाला है, तो वो ऐसे एक पर्याप्त है, एक ही ब्राह्मण पर्याप्त है। आपने सुना होगा शायद कि एक एक ब्रह्मांड तारते शक्ति हवे जने जने। चेतन महाप्रभु ने कहा था ना कि इस ब्रह्मांड को तारने की शक्ति एक भक्त में होती, एक एक भक्त में ब्रह्मांड तारने की शक्ति। तो ऐसे ही कोई एक ब्राह्मण होना चाहिए, एक ब्राह्मण, तो उस ब्राह्मण से सबका उद्धार। लेकिन बस यही याद रहे कि वो ब्राह्मण शुद्ध हो और एक दक्षिणा वाला ब्राह्मण होना चाहिए। जैसे कई बार होता है आज की स्थिति में एक ही ब्राह्मण 10 घर जाके श्राद्ध करते हैं, वो नहीं वैलिड है, वो श्राद्ध मान्य नहीं होता है। श्राद्ध दोपहर के 1 बजे के बाद होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आप लोग याद रखिएगा। श्राद्ध दोपहर को 1 बजे के बाद होना चाहिए, और तब तक ब्राह्मण और यजमान दोनों उपवास व्रत में रहने चाहिए, कुछ नहीं खाना चाहिए। श्राद्ध के बाद ही कुछ पाना चाहिए, तब जाके वो श्राद्ध माना जाएगा। और जब आप बोल देंगे 1 बजे के बाद, तब तक ब्राह्मण देवता 4 जगह कथा बाज के आ गए हैं, तब तक 4 जगह और दक्षिणा लेके आ गए, कहीं ना कहीं प्रसाद पाके आ गए। तो एक ब्राह्मण ऐसा होना चाहिए कि जो एक याचक हो, मतलब एक घर जाए और वहीं श्राद्ध करे, प्रसाद और अपने घर वापस चला जाए। और ऐसा भी नहीं शाम तक श्राद्ध होते ही रहे, संध्या श्राद्ध नहीं होना चाहिए, है ना। श्रद्धा संध्या श्राद्ध नहीं। हाँ, यदि एक और यहाँ कंडीशन है, यदि ब्राह्मण आपके ब्राह्मण उपयुक्त उपस्थित हैं, तो आप दोपहर के पहले भी श्राद्ध कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें कोई डाउट नहीं कि दोपहर के पहले श्राद्ध नहीं करना। अभी कुछ लोगों का प्रश्न आएगा, क्या क्या सुबह सुबह नहीं कर सकते? क्या कर सकते हैं, लेकिन आपको विश्वास हो कि ये ब्राह्मण कहीं और नहीं जाएंगे, तो ठीक है, कर लीजिए, है ना। तो ये कंडीशन है, कोई दिक्कत नहीं है। श्राद्ध में एक ही ब्राह्मण पर्याप्त है, बस वो अयाचक वृत्ति वाला होना चाहिए, जो कि दुर्लभ है। इस टाइम ऐसे ब्राह्मण मिलना तो बहुत ही दुर्लभ है प्रभु जी। पितृ पक्ष में तो मतलब समझिए कि मतलब बहुत ही दुर्लभ है। वो लोग को तो इनविटेशन रहता है उनको कि हाँ यहाँ पर जाना है, यहाँ पर जाना है, तो ऐसे ब्राह्मण तो कहाँ से मिलेंगे। लेकिन हमारे प्रभुपाद ने इस सिस्टम को ही खत्म कर दिया। प्रभुपाद कहते हैं आप भोज कर दो। हमारे इस्कॉन के सारे सारे ब्राह्मण हैं, जिसने 4 नियम का पालन किया, 16 माला जप कर रहा है और कंठी तिलक धारण करने वाला व्यक्ति ब्राह्मण ही है। भले वो जन्म का ब्राह्मण ना हो, लेकिन कर्म का श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसे वैष्णवों को बुला करके घर पे प्रसाद पवा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, आपका श्राद्ध हो गया। भले वो मंत्र उच्चारण हो ना हो, श्राद्ध की पूरी क्रिया हो ना। तो इस प्रकार हमारे पास अवसर है, ऐसा नहीं कि हमारे पास कोई नहीं है। कोई ना कोई ऑप्शन भगवान के पास, वो आप उपयोग हम कैसे कर पाएंगे वो हमें देखना है।